जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। ये तब का है जब हमारे गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, जो सत्संग है वो इतना भावुक कर देने वाला है, तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिएगा, जिससे कि आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स मिलें। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक बार गुरुजी रात को अपने दोस्त के साथ घूमने निकले। तब कोई नहीं जानता था जो हमारे साथ चल रहा है वो खुद किस्मत लिखने वाला है। रास्ते में एक कमज़ोर बुजुर्ग मिला जो मांगने वाला लग रहा था, लेकिन उसने उन दोनों से कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जब रोशनी में मुझे कोई भीख नहीं देता तो अंधेरे में मुझे कोई क्या देगा। और उसने अपनी चादर सही की और ज़मीन पर सो गया। गुरुजी उसके पास आए और कहा, अपने घर में क्यों नहीं सो रहे? यहाँ आपको नींद कैसे आएगी? बुजुर्ग ने कहा, मालिक, ये सड़क का किनारा ही हमारा घर है। हम रोज़ यहीं सोते हैं। अगर आप मुझे कुछ देना आए हो तो दे दीजिए। गुरुजी के दोस्त ने कहा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आए थे। आपको ज़मीन पर सोते देखा तो पूछने चले आए। गुरुजी ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप परेशान क्यों होते हो? कल पलंग पर सो जाना। उनके दोस्त उनकी इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन उनके दोस्त जानते थे कि अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो हो भी सकता है, और वो दोनों घर की ओर चल पड़े। बुजुर्ग अब गहरी नींद में थे। एक परिवार अपनी कार में वहाँ से गुजर रहा था। वो किसी फंक्शन से घर वापस लौट रहे थे। गाड़ी की रोशनी जब उस बुजुर्ग पर पड़ रही थी, दुबे अंकल की नज़र उन बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने गाड़ी रोक दी और साथ में बैठी अपनी पत्नी से कहा, देखो, ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे? उनकी पत्नी ने बुजुर्ग को देखा और कहा, हाँ जी, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं। दुबे अंकल के पिताजी का पिछले साल ही निधन हो गया था। उन बुजुर्ग की शक्ल उनके पिताजी से बहुत मिल रही थी, इसलिए वो भावुक हो गए। पीछे बैठे उनका बच्चा बोल पड़ा, अरे दादाजी, यहाँ क्यों सो रहे हो? पापा, दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि दादाजी अब नहीं हैं। वह तो हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब कभी नहीं मिलेंगे। दुबे जी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दुबे अंकल की पत्नी ने कहा, सुनो, क्यों ना इनको अपने घर ले चलें? देखो बच्चे कितना खुश हैं इन्हें देखकर। दुबे अंकल ने कहा, ये हमारे पिताजी नहीं हैं, हम कैसे किसी को अपने घर ले जाएं? मुझे ये उचित नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए वो अपने घर की ओर चल पड़े। बच्चे रो रहे थे, दादाजी चाहिए, उनकी याद आ रही है, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? दुबे अंकल जब सोने लगे तो दिमाग में बस वही चेहरा बार बार उनके सामने आने लगा। वो बिल्कुल उनके पिता जैसे लग रहे थे। अगर उन्हें नहलाकर पिताजी के कपड़े पहना दिए जाएं तो बिल्कुल वो उनके जैसे लगेंगे। उनका मन नहीं माना। वो नीचे आए और गाड़ी लेकर अकेले उन बुज़ुर्ग से मिलने निकल पड़े। उन्होंने बुज़ुर्ग से कहा, हमारे घर चलोगे? हम आपको खाने को भी देंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बुज़ुर्ग ने कहा, मुझे माफ़ करिए बेटा, मैं यहीं से ही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे यहीं दे जाया करो। मैं रोज़ यहीं भीख मांगता हूँ और यहीं बैठता हूँ। दुबे अंकल ने कहा, अगर भगवान आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो? यहाँ भीख मांगना आपका कोई यहाँ भीख मांगना आपकी मजबूरी है। अगर आपका जीवन संवर सकता है तो आप मना क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चों को आपके अंदर अपने दादाजी नज़र आते हैं। आप हमारे लिए ना सही तो बच्चों के लिए ही मेरे साथ मेरे घर चलिए। बुज़ुर्ग दुबे अंकल जी के साथ जाने को तैयार हो गए। बच्चे सो चुके थे। वो बुज़ुर्ग भी नहाकर पलंग में सो गए। सुबह जब बच्चों ने बुज़ुर्ग को देखा तो वो खुश होकर नाचने लगे और बुज़ुर्ग से कहा, आप भगवान के पास क्यों चले गए थे? आपको हमारी याद नहीं आई? बुज़ुर्ग ने कहा, याद आई थी, तभी तो वापस आ गया। तो देखा संगत जी कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस सत्संग को सुनने के बाद लगता है कि किसी की किस्मत कभी भी गुरुजी पलट सकते हैं। एक भीख मांगने वाला इंसान भी फर्श से अर्श पर आ गया और उसको पूरा परिवार मिल गया। तो मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको पसंद आया हो सत्संग तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।